वीरेंद्र सिंह होटल बुक करता है और उस महज 18 साल से कम की लड़की को वहाँ पर बुलाता है और उसके साथ उसने कुछ ऐसा कर्मकांड कर दिया जिसको सुनकर देखकर आपको भी लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये कहानी एक वीरेंद्र सिंह नाम की व्यक्ति की है जो बहुत ही घर पे अकेला रहा करता था। तो चलिए इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की जो है शुरुआत होती है वो होती है मुंबई के एक छोटे से कस्बे से। और वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, मुंबई का ही एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है जिसके बेटा बेटी और 2-3 बेटे भी थे और एक बेटी थी तो जिसकी शादी हो चुकी थी और घर पे कोई नहीं रहता था क्योंकि उसके जो बेटे लोग थे उन लोगों ने कुछ इंजीनियरिंग अच्छी कॉलेजेस से करी थी क्योंकि भाई ओबियसली बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे। तो वो सारे लोग जो है यूएसए में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। और उसकी जो पत्नी थी उसकी उम्र यानी कि वीरेंद्र सिंह की उम्र 52 साल थी और उसकी पत्नी की जो है डेथ हो चुकी थी आज से 5-7 साल पहले ही। तो डेथ हो गई थी तो इस वजह से वो बहुत अकेला पड़ गया था और उसको किसी की तलाश थी और वो ढूंढ रहा था। और शाम का समय होता है, वीरेंद्र सिंह अपना घूमने के लिए, जब भी उसकी पर्सनालिटी थोड़ी तगड़ी थी, भले ही वो 52 साल का था लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत तगड़ी थी। अच्छे खासे उसके मतलब जो ग्लास लगाता था, ग्लासेस भी लगाता था, वॉच पहनता था और आईफोन लेके चलता था और गले में इतनी सारी चेन्स थी, हाथ में सीकर थे, बहुत सारी चीज़ें, घड़ी वगैरह बहुत ही महंगी महंगी सारी चीज़ें थी। तो उसको हर व्यक्ति बहुत ही सनसनी नज़र से देखते थे क्योंकि भाई साहब इतना अमीर व्यक्ति और उसके पास BMW से लेके हर एक कार थी, हर एक गाड़ी थी, हर एक बाइक थी, हर एक फ़ोन था, सब कुछ था उसके पास। उसके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, अथाह पैसे थे और वो किसी की तलाश कर रहा था कि कोई मिल जाए क्योंकि वो बहुत अकेला पड़ गया था। उसके बेटे भी नहीं थे, उसकी बेटी भी नहीं थी, उसके घर के उसके परिवार के कोई भी लोग नहीं थे क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी, तो कोई था ही नहीं। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था और वो इसी तरह से घूमने लगा और बाहर निकलता था तो यहाँ तक कि सिर्फ न कि बूढ़े लोग, जवान लोग ही नहीं बल्कि छोटे छोटे लड़के लड़कियां लोग भी उसको जो है देखा करते थे बहुत ही, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बहुत तगड़ी थी। तो इस वजह से उसको देख करके मोहित हो जाते थे काफ़ी सारे लोग। तो ऐसे ही वह शाम का समय था, तकरीबन 7 या 8 बज रहे थे। वह पार्क में टहलने के लिए निकला और अपने साग पोशाक से, मतलब जो भी वो पहनता था, सारी चीज़ें पूरा ढंड पेंट के साथ निकला और वह पार्क में घूमना शुरू कर दिया। और पार्क में वो जैसे ही निकला, पार्क में जितने भी लोग आए थे सारे लोगों की नज़र उसके ऊपर, सारे लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि वो पूरी, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोगों से हट कर था क्योंकि उसके पास गले में भाई साहब बहुत ज़्यादा चैन थी सोने की और जो है हाथ में भी था और अच्छी खासी फ़ोन था, आईफोन वगैरह थे, मतलब 1-1 1.5 लाख 2-2 लाख के फ़ोन थे उसके पास। और जो ज्वेलरी वगैरह पहना था वो बहुत ज़्यादा महंगे थी और भाई साहब उसके कपड़े भी पूरे ब्रांडेड थे। भले ही वो 50 साल की एज का था लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत तगड़ी थी। तो इस वजह से उसको न कि सिर्फ जो है युवा और जो है लड़का लड़की, यहाँ तक कि सिर्फ यानी कि यंग लड़कियाँ लोग भी उसको देखा करती थी, देखने लगी बहुत ही अजीब तरह से। और यह सब सीन हो रहा था, तभी उसके साथ में ऐसी घटना घटती है कि वीरेंद्र सिंह टहल ही रहा था कि तभी उसको एक लड़की मिलती है जो कि महज 17 से 18 साल के बीच की थी, मतलब मान के चलो 18 साल की थी। उसका नाम होता है प्रीति और वह आती है उसके पास और उसके ढेर सारे जो है सोना और भी सारी चीज़ें देख करके वो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर मोहित हो जाती है। अब मैं प्रीति के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तो प्रीति एक जो है लोअर मिडिल क्लास, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि मतलब एक मान के चलो बहुत ही पुअर फैमिली से। और उसका जो सपना था कि वो अपने परिवार को थोड़ी हाई लेवल पे करोड़पति भी बना सके, मतलब हाई लेवल पे लेके जाए। और उसका सपना बचपन से ही था, जब वो शुरुआती स्कूलिंग से ही कि उसका यह सपना था कि अच्छे बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाना है और करोड़पति बनना है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये तो उसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। लेकिन वो उस आदमी को देख करके, उस आदमी के यानी कि वीरेंद्र सिंह के
पैसे को और जो भी सारी चीज़ें उसके पास ज्वेलरी वगैरह होती हैं, वह सारी चीज़ें देख करके वो बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाती है, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाती है। और वह धीरे धीरे आँखों में मतलब बातचीत होने लग जाती है। और वो धीरे धीरे क्या करता है कि ऐसे ही बातचीत शुरू होने लगती है कि तभी वह लड़की उस 52 साल के बूढ़े आदमी को जो है अश्लील इशारे करने लग जाती है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अश्लील इशारे करने लग जाती है। अब वह व्यक्ति यानी कि जो 52 साल के व्यक्ति थे वीरेंद्र सिंह, उनके मन में भी कुछ होने लगता है। और मतलब ये कि होता है ना कि थोड़ी बहुत आप चीज़ों को समझ लो यार, थोड़ी मैं खुले वर्डों में नहीं बोल पा रहा हूँ, तो कुछ मतलब उनके अंदर से फीलिंग्स आती हैं। और वो क्या करते हैं, सीधा उससे मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के उसके पास जाते हैं और डायरेक्टली बोलते हैं कि एक रात के कितने पैसे लोगे। अब वो डायरेक्टली यह बोलती है कि मैं एक रात के 1 लाख रुपए लूँगी। अब उसने ये सोच रखा था कि ये बुड्ढा है ज़्यादा, मतलब जैसे देखो एक सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी अश्लील वर्ड है मतलब फिर भी आप लोग समझ लेना, ठीक है। वह सोचती है कि बुड्ढा है, कितना देर तक चलेगा, ज़्यादा देर तक तो चलेगा नहीं और ढल जाएगा, 2 मिनट का काम है और मैं 1 लाख रुपए ले करके जो है अपनी पूरी फैमिली को जो है सेटल्ड कर सकती हूँ, जो भी लोन्स वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं भर सकती हूँ। तो ठीक है, तो वह बातचीत करता है और दोनों लोग होटल रूम बुक करते हैं। और रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। फ़ोन करता है यानी कि वीरेंद्र सिंह फ़ोन करता है उस लड़की को, और यानी कि प्रीति को। अब प्रीति फ़ोन उठाती है और बोलती है कि जी मैं पहुंच रही हूं। और वह होटल रूम ओयो, यानी ओयो मैं नाम ले रहा हूं, ओयो होटल पहुंच जाती है। होटल पहुंचने के बाद दोनों के आईडी देखे जाते हैं और आईडी में थोड़ा बहुत मतलब मैनेजर भी सस्पेंस में था, लेकिन जो है उसको मतलब पैसे थोड़ा ज़्यादा दे देता है। ये इसका क्या नाम है, वीरेंद्र सिंह पैसे ज़्यादा दे देता है। तो पैसे ज़्यादा मिलने के चक्कर में वो जो है उन लोगों को रूम दे देता है। ठीक है, अब रूम में वो पहुंचते हैं, दोनों पहुंचने के बाद एक दूसरे को बहुत ही घूर के देखने लग जाते हैं। वह लड़की भी उसे घूर के देखने लगती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन था। और उसके पैसों को देख करके वो लड़की पिघल सी गई थी एकदम से। अब वह उसे देखने लगी और वो भी उसे देखने लगा और वो बोलता है लड़की से कि अब तुम अपने वस्त्र यानी कि कपड़े को उतारो। लड़की उतारना शुरू करती है, तभी वो भी बोलती है कि मतलब लड़की ने कपड़े जो है उतार दिया और वो अंडरगारमेंट्स में ही थी। अब देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत मुझे शर्म आ रही है इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन जो स्टोरी मैंने जो पढ़ी है ये क्राइम है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये मानना नहीं है कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं, जो मैं डिस्क्लेमर के तौर पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि कम से कम क्राइम हो, इसलिए इस कहानी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, अब वो जो है निर्वस्त्र हो जाती है और वो अंडरगारमेंट्स में होती है और वह बोलती है कि आप भी अपने जो है कपड़े उतारो और जो है जो भी काम करना है करके 2 मिनट में ख़त्म करो, बोलता है। ठीक है, फिर जब उस 52 साल के बुढ़े ने अपने कपड़े को जब उतारा, उस लड़की ने उस आदमी के प्राइवेट पार्ट्स को देख करके बहुत ही ज़्यादा चौंक सी गई और बहुत ज़्यादा डर गई और उसके पसीने आने लगे। अब वह लड़की बहुत ज़्यादा डर सी गई थी और उसको लग नहीं रहा था कि भाई साहब ऐसा कुछ हो सकता है। उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ। मतलब कि उसके मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स को देखी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से पसीने आने लगे उसको, बहुत ज़्यादा वो डर सी गई, एकदम हेजिटेशन सा होने लगा। अब वह बोलती है, अब वह सोचने लगती है कि आज तो मेरी क़यामत की रात है। और सच बात है दोस्तों कि उस लड़की की उस रात क़यामत ही थी। अब वह 52 साल का व्यक्ति उस महज 18 साल की लड़की प्रीति के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। वह लगातार 6 से 7 घंटे बीत जाते हैं, लगातार वह जो है अपनी प्रक्रिया जारी रखता है। उसके बाद वह लड़की एकदम चलने फिरने के नौबत में नहीं थी, क्योंकि अभी वो बहुत ही कम उम्र की थी और इतनी मतलब आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो वह सारी चीज़ें को वो झेल नहीं पाई और 2 दिन तक वो बेड से उठ नहीं पाई। वह आदमी उसे ले जा करके
अपने मतलब जो है बोल देती है, वो अब अपने घर वालों से झूठ बोलती है कि मैं आई हूँ अपने दोस्तों के घर, उसकी घर में शादी है, दोस्तों के घर पे शादी है। तो वह जो है वहीं पे रूम लेकर के मतलब वह आदमी यानी कि जो वीरेंद्र सिंह था उसको वहीं पे रूम दिला देता है और 2 दिन तक वो बेड पर सोई रहती है, क्योंकि वो उठ नहीं पाती, उठने के हालात में नहीं होती है, क्योंकि वह आदमी था ही इतना मतलब जय्यद। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। वह उठने के हालात में नहीं थी। जब वह ठीक होती है, मतलब 2 दिन बाद उसको जब मेडिकल उसके उसी दिन मेडिकल वह लेके जाता है और वो ठीक हो जाती है, उसको 1 लाख रुपए उसके मिल जाते हैं। और जैसे ही उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं वह वहाँ से और वो मेडिकल जाती है, दवाई वगैरह होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, वह सही होती है और वहाँ से वह रफू चक्कर हो जाती है। धीरे धीरे उस लड़की के मन में लालच सा आ गया कि इसी तरह से हम तो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो उसकी जो है यह प्रक्रिया, क्योंकि वह उस आदमी से थोड़ी एक बार उसने संबंध बना चुकी थी, तो इस वजह से उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। उसका मानना ये था। तो धीरे धीरे वो लड़की उस आदमी से जो है उस आदमी को यानी कि वीरेंद्र सिंह को भी वह लड़की बहुत अच्छी लगी और उसमें कुछ अलग चीज़ दिखा। मतलब कि आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। तो उसमें कुछ अलग दिखा, तो इस वजह से उसने क्या किया कि जो है उसको जो है हर रोज़ बुलाना शुरू कर दिया। वह लड़की पैसों के लिए हर रोज़ जैसे ही उसको पैसे मिलते थे उससे संबंध बनाती थी और उसको जैसे ही पैसे मिलते थे 1 लाख रुपए, मतलब एक दिन के 1 लाख रुपए मिलते थे, वह पैसे लेती थी और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी, अपना जो भी उसका काम था वो करवा के, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं और इस 1 महीने में उस लड़की ने उस आदमी से 40 से 45 लाख रुपए ऐंठ चुकी थी। अब उस लड़की के अंदर और ज़्यादा लालच आ गई कि अब हमें करोड़पति बनना है। तो लास्ट महीने के 31वां दिन था। वह उस दिन यानी कि वीरेंद्र सिंह उस लड़की प्रीति को बुलाता है। वह जाती है उसके रूम पर और उस दिन वह क्या करती है, थोड़ा अश्लील बातें करती है उससे यानी कि वीरेंद्र सिंह से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद वह कैमरा ऑन करती है और वीडियो बनाना शुरू कर देती है, जो कि वीरेंद्र सिंह को कोई आइडिया नहीं था और वह कैमरा ऑन करके छुपा देती है और सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अब वीडियो रिकॉर्ड कर लेने के बाद वह प्रक्रिया जब उनकी ख़त्म होती है, जो भी अश्लीलता थी वो प्रक्रिया उनकी जब ख़त्म होती है, उसके बाद वो अपने घर जाती है। अब घर जाने के बाद वो जो वीडियो उसने बनाया था वह वीडियो उस आदमी यानी कि वीरेंद्र सिंह को भेजती है और ब्लैकमेलिंग मैसेज करती है। वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनका नाम ख़राब हो जाएगा, इस वजह से उसने वीडियो बनाई थी। तो वह वीडियो उनके व्हाट्सएप पे भेजती है और वह ब्लैकमेल करती है कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे, वो डिमांड करती है 50 लाख रुपए का। वह डरे सहमे हुए वीरेंद्र सिंह यानी कि 52 साल के वीरेंद्र सिंह जी जो है पैसे लेते हैं 52 लाख रुपए 50 लाख रुपए ले जा करके उस लड़की को देते हैं और वह लड़की से बोलते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो। वह लड़की जो है उनके सामने एक फ़ाइल में तो वीडियो डिलीट कर देती है, लेकिन उसका कॉपी वो रखी हुई होती है। और पैसे 50 लाख रुपए भाई बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो पैसे लेती है और वहाँ से रफू चक्कर यानी कि मुंबई से रफू चक्कर यानी कि वहाँ से फ़रार हो जाती है और वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में आकर रहने लगती है वही लड़की। अब वह कस्बे में आकर रहने लगती है। धीरे धीरे वह आदमी भी बहुत ज़्यादा शातिर था और बहुत चालाक था। देखो भाई उतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसका पकड़ भी होगा, तो वो उसका पकड़ पुलिस वालों में था, बहुत ज़्यादा ही था। तो उसने इसी तरह से कई सारे शहरों में जा कर के वह लड़की धीरे धीरे उसका मन बढ़ गया, बहक गया और वह उसको चस्का लग गया इस चीज़ का और वो पैसे धीरे धीरे वो करोड़पति भी बन गई। लेकिन इस आदमी यानी कि वीरेंद्र सिंह ने उससे जो है जो उसके साथ किया था यानी कि इतने पैसे ऐंठे थी और जो उनके साथ की उसको पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गई, तो उनको थोड़ा बुरा लगा। तो इस वजह से उनकी पहचान पुलिस वालों में बहुत ज़्यादा थी, तो वो जाकर के पुलिस वालों से बातचीत करती हैं और पुलिस वालों से बातचीत उनकी होती है और उनकी पहचान होने की वजह से वो लोग जो है FIR दर्ज करवाते हैं और वो वीडियो दिखाते हैं जो जिस वीडियो को उसने भेजा था। धीरे धीरे साइबर क्राइम पे यह मामला दर्ज होता है और वो जो है
ब्लॉक करते हैं वीडियो को हर जगह से, जो भी वो रखी थी फाइल से। तो आई होप कि आपको साइबर वाले सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे, तो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद से वह पुलिस जो है ढूंढने पर लग जाती है और बहुत बड़ा मिशन बनाती है, और इस बात को वो बहुत ही अच्छे से और पॉजिटिव वे में लेती है पुलिस कि भाई साहब ऐसा ये कितने लोगों के साथ कर चुकी होगी, भले ही महज 18 साल की बच्ची है। तो इस तरह से उसने इस तरह से पुलिस ढूंढती रही पर कोई भी चीज़ मिला ही नहीं। अब धीरे धीरे एक और बिजनेसमैन जो कि उत्तर प्रदेश का ही था, वो भी रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन वहाँ मुंबई पुलिस को एक क्लू मिलता है कि वो लड़की कहाँ रहती है उसके फ़ोन नंबर से, क्योंकि उसने फ़ोन नंबर तो चेंज कर दिया था, लेकिन वो जिस व्हाट्सएप नंबर से उसको वीडियो भेज रही थी, जिस व्हाट्सएप नंबर से, उसका लोकेशन ट्रेस किया गया तो उत्तर प्रदेश दिखा रहा था। अब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और महिला कांस्टेबल उसको जाके धर लेती हैं, पुलिस कस्टडी में उसको पकड़ती हैं, और वो पकड़ के उसको लेकर के सीधा मुंबई थाने लेकर के आया जाता है। और महिला कांस्टेबल पूरी सख्ती के साथ पेश आती हैं और उसको अपना जुर्म कबूल करवाती हैं कि तुमने क्या क्या किया है और कितने लोगों के साथ ऐसा किया है। तो वह बताती है कि उसने करीब 10 से 12 बड़े बड़े अमीर सेठों को जो है लूटा है, इस तरह से जैसे ब्लैकमेलिंग करके, वीडियोज़ बना के, फ़ोटोज़ क्लिक करके, क्योंकि जिनका बड़ा नाम होता है तो वो जो है अपनी बदनामी से डर के पैसे भी दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसने काफ़ी सारे लोगों को लूटा था, तो वो अपनी जुर्म को कबूल करती है और बताती है, और उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यह मामला थोड़ा गंभीर हो चुका था, क्योंकि वह धीरे धीरे इस तरह की क्राइम कर रही थी। मतलब कि देखो, कुछ ऐसे लोगों के साथ ऐसा कर चुकी थी कि उन्हें हमेशा के लिए मतलब जान से मरवा दी थी, वही महज 18 साल की लड़की, क्योंकि उसके पैसे वाला जो जुनून था ना, मतलब कुछ भी करने का, वो बहुत ज़्यादा आगे तक मतलब सर से पार हो चुका था। तो इस वजह से उसने इस तरह की हरकतें अपनाई और इस तरह की चीज़ें करी। तो उसके बाद से जो है कोर्ट में पेशी होता है और कोर्ट उसका फैसला सुना देती है कि उसके कारावास हो जाता है। अब उसको कितने दिन की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, वह 10 साल कारागार में रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है? ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि कोई भी फंस सकता है। इस तरह की ऐसी महिलाएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। मतलब कि देखो, ये अवेयरनेस है कि मतलब जो है इस तरह से आप भी फंस सकते हो, कई सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं। लेकिन फिर भी अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, सबके पास शेयर करो, भाई बहन सबके पास शेयर करो। ये इसलिए नहीं कि ये कहानी असली है, इसलिए कि इससे आपको क्या सीख मिल रही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।